नमस्कार। गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय साथियों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने जो प्रस्थान के सवैया छंद है वो पढ़े हैं और आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। जब ये 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने, अध्यापन का कार्य करने लगे और बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़ करके प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। एक देशभक्त थे, कवि थे और पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। प्रभा के साथ साथ इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु 1968 में हुई। इनकी जो कृतियां हैं, जो काव्य रचनाएं इन्होंने की है वो है हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोग मुझे धरा। ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। यानी यह एक देशभक्त रहे और देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना इनमें देखने को मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्हें भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। यानी इनका उपनाम जो है वो है एक भारतीय आत्मा। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्होंने कविताएं लिखी, काव्य रचनाएं की है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। यानी जब हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय देश को स्वतंत्र करवाने के लिए इन्होंने कई बार जेल भी गए और जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, स्वाधीनता आंदोलन हुए, उनके दौरान ये जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी है। भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर यह कविता इन्होंने जो है, जब ये जेल में थे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जेल गए, जेल में ही इन्होंने ये कविता लिखी है। पाठ परिचय देखते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। यानी जब ब्रिटेन शासन जो था, यानी हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारतीयों का किस प्रकार से शोषण किया गया, इसका विश्लेषण करती है ये कविता केदी और कोकिला। यानी उस समय भारतीयों को कितना अपमानित किया जाता था, उनके साथ अन्याय किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। ऐसे शोषण तंत्र यानी उनका पूर्ण रूप से शोषण किया जाता था। ऐसे शोषण तंत्र को उजागर करने वाली कविता है केदी और कोकिला। कोकिला यानी कोयल। यानी केदी जो है कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
कवि कई बार जेल गया और वहीं पर उन्होंने ये कविता लिखी है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी कैदी और कोकिला जो कविता लिखी है कवि ने, यह भारतीय स्वाधीनता या फिर कहे कि जो क्रांतिकारी थे, जो देश को आजाद करवाने के लिए क्रांति का जिन्होंने आह्वान किया और स्वाधीनता के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको कई बार जेलों में डाल दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा और उन्हें कई प्रकार से यातनाएं दी गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसी यातनाओं का मार्मिक यानी मर्म को छूने वाला यह कविता साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी है और उदास है। कोकिल से यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति यानी ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है, अर्थात देश को स्वतंत्र करवाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, कारागार यानी जेल के रूप में देखने लगी है, बंदी गृह भी बोल सकते हैं। इसलिए अर्धरात्रि में यानी आधी रात्रि में, अर्धरात्रि में आधी रात में कोयल चीख उठती है। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे देश के लोगों पर या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जब देश को आजाद करवाने के लिए जो विद्रोह किया, जो क्रांति की, जो विद्रोह का स्वर व्यक्त किया, उसके लिए यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता सेनानियों को जेलों में डाल देते थे और कई प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाता था, उनके साथ अन्याय किया जाता था, उन्हें जो है उन पर अत्याचार किए जाते थे, दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ और उन्हें कई प्रकार से यातनाएं दी जाती थी। कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कैदी और कोकिला। कोकिला यानी कोयल, आधी रात में या अर्धरात्रि में कोयल जो है चीख उठती है, वो कुछ कह रही है और कवि इस कोयल के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात गड़ा बहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ हुई जगी क्यों आली, क्यों भूख बड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि ने कैदी यानी कवि स्वयं कैदी है, कारागृह में कैद है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि कई बार जेल गया है और स्वयं कैदी बनकर के कारागृह से यानी जेल से ही यह कविता इन्होंने लिखी है। जब कवि जेल में था, स्वतंत्रता के लिए, देश को आजाद करवाने के लिए, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जब कवि जेल में था, उस समय उन्होंने ये कविता लिखी है कैदी और कोकिला। यहाँ पर कोयल के माध्यम से भाव व्यक्त किए हैं
क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम यहाँ अर्धरात्रि में क्या गा रही हो, क्यों यहाँ पर रह रह करके कुछ चीख पुकार कर रही हो, क्रंदन कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ, क्या लाती हो, तुम क्या संदेश लेकर के आती हो, और यह संदेश किसका है। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। इस कारागृह में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति तुम क्या संदेश, इनके लिए तुम क्या संदेश लेकर आई हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ वही जगी क्यों आली। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ये जो कारागृह की यानी कि जेल की जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसके घेरे में कवि कैद है। और यहाँ पर कवि जो है राजनीतिक कैदी है, लेकिन कवि को डाकू चोरों और बटमारों यानी राहगीरों के डेरे में उनके साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जो अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज ब्रिटिश जो शासन के अधिकारी जो है, वो यहाँ पर जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। और कवि को राजनीतिक कैदी होने पर भी जो डकैती डालने वाले डाकू होते हैं, चोर होते हैं, राहगीरों रास्ते में चलते हुए को लूटने वाले होते हैं, उनके बीच में कवि को रखा हुआ है। और इन्हें न तो भरपेट जीने के लिए पेट भर खाना देते हैं और न ही मरने देते हैं। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, इतने में कवि को तड़प होती है और ये इन्हें मरने भी नहीं देते। अनेक प्रकार से इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन पर अत्याचार करते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जो पहरेदार होते हैं वो अत्यधिक ही कड़े पालना करते हुए पहरा करते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये ब्रिटिश शासन है या फिर तम यानी अंध का गहरा प्रभाव है। यानी किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कवि कहता है कि ये इनका शासन है या फिर कोई घना अंधकार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ वही जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी। हिमकर यानी चंद्रमा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। चंद्रमा भी जो है निराश कर चला गया, अर्थात घना अंधकार छा गया है और चारों ओर निराशा ही व्याप्त है, घनी काली रात है। इस समय हे कोयल, तू भी काली है, काली माँ से युक्त है। तू इस समय अर्धरात्रि में क्यों जगी हुई है और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए क्या संदेश लेकर के आई है। तू क्या गाती है हे कोयल, कुछ तो बता। क्यों फूंक पड़ी, हे कोयल तू क्यों चीख रही है, क्यों पीड़ा व्यक्त कर रही है। वेदना बोझ वाली सी, क्यों वेदना से के बोझ से दबी हुई है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बता। क्या लूटा, क्या तेरा भी कुछ लूट गया है। अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो भारत माता जो है पराधीन होने के कारण, भारत देश पराधीन होने के कारण उनका सर्वस्व जब लूट चुका था, उन पर अंग्रेजी शासन के द्वारा अनेक प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था।
वाली सी, मृदुल यानी कोमल। हे कोयल, कोमल स्वर में बोलने वाली और बसंत ऋतु में अपने मधुर आवाज से सभी को आनंदित करने वाली और बसंत की रखवाली करने वाली सी, हे कोयल कुछ तो बोल। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल, कवि यानी अर्धरात्रि में कोयल का जो स्वर है उसे सुनकर कवि के मन में भी विद्रोह की भावनाएं जागृत होती है और कवि कोयल के माध्यम से भाव व्यक्त करता हुआ कहता है, क्या हुई बावली हे कोयल, क्या तू पगला गई है, जो अर्धरात्रि को कारागृह के पास में चीख रही है, चीख पुकार मचा रही है, क्रंदन कर रही है। हे कोयल कुछ तो बोल, क्या क्रांतिकारियों के लिए या भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ संदेश लेकर आई है। हे कोयल कुछ तो बोल, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या तुझे किसी दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग जो होती है उसकी भयंकर ज्वालाएं यानी लपटें दिखाई दे रही है, जिसकी तपन से तू चीख पुकार कर रही है। हे कोयल कुछ तो बता। या फिर जो अंग्रेजी सरकार है, क्या उसकी यातनाएं देख करके, दुर्व्यवहार और अत्याचार देख करके क्या चीख पुकार कर रही है या फिर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है। हे कोयल बता, तू अर्धरात्रि को यहाँ कारागृह के पास में क्यों चीख रही है, क्यों बोल रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकल का कुआ। दिन में करुण क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या ये जो जंजीरों का गहना है, अर्थात कवि के हाथों में कारागृह में जो है पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ है और हाथ में हथकड़ियाँ डाली हुई है, जिसे कवि अपना गहना कहता है, क्योंकि इन गहनों के द्वारा ही इनके कारण ही देश आजाद या स्वतंत्र हो सकता है। इसलिए कवि इन जंजीरों को गहना कहता है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, ये जंजीरें जो है यह मेरा गहना है, ये देश को आजाद या फिर स्वतंत्र होने पर सौंदर्य बढ़ाएंगे और ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये जो है गहना है। क्या ब्रिटिश राज का गहना, ये ब्रिटिश राज का गहना है। कोल्हू का चरण जो ब्रिटिश राज ने मुझे बनाया है, जो ब्रिटिश अधिकारियों ने मुझे बनाया है। कोल्हू का चरण जीवन की तान, ये जो कोल्हू के चलने की जो आवाज आती है, यह मेरे जीवन का संगीत है। अर्थात यहाँ पर जेल में रह करके मुझसे जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो यातनाएं यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही है, ये हमारे जीवन का संगीत है। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यहाँ पर कारागृह में कवि से अनेक कार्य करवाए गए, जो पत्थर और ईंट की जो गिट्टी होती है उसे तुड़वाया जाता है। कोल्हू पर बैल की जगह स्वयं कवि को कोल्हू का बैल की तरह कार्य करना पड़ता है और हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में जंजीरें डली हुई है, जिसे कवि अपना गहना बता रहा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकल का कुआ। कवि कहता है
कि मैं पेट पर जुआ लगाकर, अर्थात जुआ लकड़ी होती है जिसे कुएं से पानी, जो चरस होता है उससे पानी खींचने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहता है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी होती है। और ये मोट जो है चरसा होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। कवि कहता है कि मैं मोट पर यानी चरसे से पानी खींचता हुआ, यानी बैल की जगह मुझे जोता जाता है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। लेकिन मैं सब अत्याचार दुर्व्यवहार इसलिए सहन करता हूँ कि यह सब देख करके जो ब्रिटिश अधिकारी है, जो अंग्रेज अधिकारी है, उनको अकड़ ना रहे कि इतने अत्याचार करने पर भी यह दुखी है। उनकी अकड़ को दूर करने के लिए ही मैं यह सब कार्य कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है। हे कोयल, दिन में तो करुणा के स्वर उत्पन्न नहीं होते, दया की भावना उत्पन्न नहीं होती तेरे अंदर। हे रुलाने वाली, क्यों अपना मधुर स्वर व्यक्त करके और हमारे मन में विद्रोह, हमारे हृदयों में, क्रांतिकारी के हृदयों में विद्रोह की भावना व्यक्त कर रही है। दिन में तो करुणा की भावना उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए हे कोयल रात में गजब ढा रही है, अर्थात अर्धरात्रि में ही चीख रही है, गा रही है। हे कोयल, क्या तूने ऐसा क्या देखा है इस देश को परतंत्र देखकर? क्या तेरे मन में भी करुणा की भावना उत्पन्न हो रही है, जो तू अर्धरात्रि में चीख कर और व्यक्त कर रही है?